हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एस मनी सर पटना से और आज का यह वीडियो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए इसके बारे में। देखिए, थोड़ा सा मेन मुद्दे पे आता हूं कि बिहार बोर्ड अपने आप को पीछे के 4-5 सालों में बहुत बेहतर सुधारा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया के ऑलमोस्ट बोर्ड से काफी बेहतर बनते जा रहा है एज कंपेयर टू जल्दी से बच्चों का रिजल्ट देने में, अच्छा रिजल्ट देने में। क्योंकि देखिए, पहले क्या होता था, आज से 5-6 साल पहले मुझे याद है कि जेईई मेन, इंजीनियरिंग, मेडिकल सबका एग्जाम होते रहता था, बिहार बोर्ड का रिजल्ट आने का ठिकाना कई बार नहीं होता था। लेकिन अब सबसे पहले इंडिया में रिजल्ट निकलता और बहुत अच्छी बात है, इसके लिए ताली। समस्या क्या है और आज का वीडियो का मेन मकसद क्या है मेरे बच्चों, कि बिहार बोर्ड में ना सबको 2024 में एग्जाम देना है। अब जब एग्जाम देना है तो कई सारे बच्चों को ना सिलेबस को लेकर कंफ्यूजन और सिलेबस को लेकर के सबसे बड़ा ना डिफिकल्टी को लेकर कंफ्यूजन है। और इसमें बिहार बोर्ड को अंधकार में नहीं रखना चाहिए, स्टूडेंट्स को क्लियर कट करना चाहिए। हालांकि क्या क्लियर कट करना चाहिए और कैसे करेगा, इस पे भी बात करेंगे। और मेरे बच्चों, वीडियो के लास्ट में भी बताऊंगा कि एग्जैक्ट बिहार बोर्ड के 2024 में क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, कितना पूछेगा, सबके बारे में बात करूंगा अभी के न्यूज के अनुसार। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज, अच्छा ये हम लोग का मेरे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेलीग्राम चैनल पीडीएफ वगैरह के लिए ज्वाइन हो जाइए। ये व्हाट्सएप नंबर है, सेव करके हेलो हाई मैसेज कर दीजिएगा। एमिंग हाई ऐप है, जहां पे सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीडीएफ, सैंपल पेपर, मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाला हमारा मेरे बच्चों न्यू ऐप है, इस लोगों का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये ओल्ड वाला है तो ये वाला उतना अच्छा नहीं है, न्यू वाला पे पढ़ाई करिएगा, न्यू वाला डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए आते हैं मुद्दा पे। मेरे बच्चों देखिए, आपको पता है सीबीएसई बोर्ड इंडिया लेवल पे बोर्ड है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ऑब्वियस ही बात सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट होंगे। तो सीबीएसई बोर्ड में क्या है ना कि कोविड के टाइम में अपना सिलेबस कम किया, ठीक है। बिहार बोर्ड अपना सिलेबस कम नहीं किया, बोला कि एनसीईआरटी से हम पूछेंगे और एनसीईआरटी से बिहार बोर्ड पूछा भी। अब समस्या क्या है कि इस साल सीबीएसई बोर्ड का जो बुक होता है एनसीईआरटी, जिसे पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट बोर्ड फॉलो करते हैं, तो उसका उसने सिलेबस बुक ही से हटा दिया। जो जो रिड्यूस किया था वो हटा दिया, बहुत सारा चीज। जैसे अगर मैं बात करूं, देखिए मैं लिख के भी लाया हूं, मैं चैप्टर 15 तो पहले पूरा हटा दिया, एनसीईआरटी बुक में है ही नहीं चैप्टर 15 पूरा। विभव मापी, जिससे 5 नंबर में बिहार बोर्ड पूछता है, ये हटा दिया। मीटर सेतु, कार्बन, मतलब ऐसे ही 50 टॉपिक है जो हटा दिया है। मैं 3-4 का नाम रखा हूं यहाँ पे। लॉजिक गेट सीबीएसई बोर्ड हटा दिया, ठीक है। अब बात यहां ये है कि बच्चों को कंफ्यूजन कई सारे स्टूडेंट्स को है कि बिहार बोर्ड हटाया है कि नहीं। अब ऐसे में कई सारे छात्र बोलते हैं सर हटा दिया है, कई सारे बोलते हैं सर बिहार बोर्ड पूरा पूछेगा। चलिए ठीक है, बिहार बोर्ड ये बोलता है कि हम एनसीईआरटी से पूछेंगे। अब समस्या ये कि एनसीईआरटी तो हटा दिया ना अपने बुक से टॉपिक। पिछले साल तक मैं मानता हूं कि एनसीईआरटी में सारा टॉपिक था, बिहार बोर्ड बोलता था कि हम भी एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं और एनसीईआरटी से वो पूछता भी था बिहार बोर्ड, ठीक है। लेकिन इस साल तो एनसीईआरटी से वो टॉपिक हटा दिया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ना कि सर बीटीसी का बुक होता है, बिहार बोर्ड का ऑफिशियल बुक होता है, जो एनसीईआरटी में पढ़ना होता है वही बिहार बोर्ड में होता है। तो देखिए, एक काम करते हैं, समझिएगा, एक काम करते हैं, चलते हैं हम लोग गूगल पे और गूगल पे सर्च करते हैं एक चीज कि क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स, ठीक है। सर्च करने के बाद 2 वेबसाइट दिख रहा है ऊपर में, दोनों को खोलिए। देखिए, पहला अगर हम मेरे बच्चों वेबसाइट खोलते हैं हिंदी में मैंने लिखा है, इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चैप्टर यहाँ है और 14 चैप्टर तक है, 15 चैप्टर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये तो किसी दूसरे का वेबसाइट है, ऑफिशियल पे चलिए। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाएंगे, अगर ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे एनसीईआरटी का बुक का, तो यहाँ भी देखिए क्लास हम 12 सिलेक्ट कर लेते हैं। सब्जेक्ट में चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं फिजिक्स, सब्जेक्ट में फिजिक्स सिलेक्ट कर लिया और बुक में भौतिकी 2 सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और चले जाते हैं भौतिकी 2 पर, ठीक है। तो भौतिकी 2 पर जब चले गए तो जो सबसे लास्ट चैप्टर है, देखिए चैप्टर नंबर 6, सबसे लास्ट, मतलब पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 6, पार्ट 2 बुक का, इसको खोलते हैं। देखिए, जब इसको हम खोलते हैं बच्चों, तो कौन सा चैप्टर मिलता है वो देखिए। ये हमारा चैप्टर, इस पे मिला 14 नंबर चैप्टर, देख सकते हैं 14 नंबर चैप्टर मिला। मतलब कहने का मतलब क्या कि इंटरनेट पे एनसीईआरटी का 15 नंबर चैप्टर भी अवेलेबल नहीं है और उसमें भी जो 14 चैप्टर अवेलेबल है, जो नया वाला एनसीईआरटी आया जिसमें 14 ही चैप्टर है, 15 तो हटा दिया। बिहार बोर्ड बोलेगा कि हम 15 से पूछेंगे, तो पहला तो 15 चैप्टर अवेलेबल ही नहीं है। हाँ, दूसरा बात कि अगर 14 भी अवेलेबल है तो इसमें देखेंगे तो लॉजिक गेट वगैरह नहीं मिलेगा, जाए लॉजिक गेट मिलेगा ही नहीं मिलेगा। जबकि बिहार बोर्ड में पीछे के साल तक दिक्कत, पीछे के साल तक फायदा यह था कि एनसीईआरटी का बुक जो बच्चा पढ़ता था वो डाउनलोड करके एनसीईआरटी की बुक में बजावते लॉजिक गेट या जो भी टॉपिक पढ़ना है वो सब के सब बच्चा लोग को मिल जाता था और उससे पढ़ता था। अब वो टॉपिक बुक में भी नहीं है और ना इंटरनेट पे अवेलेबल है। हालांकि मैं एक जगह बताऊंगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो वो। तो
तो मेरे बच्चों अवेलेबल भी नहीं है। अब समस्या सबसे बड़ी यहाँ पे यही होती है, और वीडियो का मकसद भी हमारा यही है कि अब बताइए कि अगर बिहार बोर्ड लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन पूछता है एनसीईआरटी का, कहीं नहीं बताया है बिहार बोर्ड कि हम लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछेंगे, जो कि विश्वास करना भी बेवकूफी है। वो इसलिए क्योंकि जब कोविड में हटा दिया था सीबीएसई बोर्ड सिलेबस, बुक में था, एनसीईआरटी बुक में था वो सिलेबस, लेकिन सीबीएसई बोला था कि हम ये सब नहीं पूछेंगे, तब भी जाके बिहार बोर्ड पूरा के पूरा पूछा था, ठीक है। और अभी भी आशा है कि पूरा के पूरा पूछेगा, जिसके बारे में अंतिम में बात करते हैं, ठीक। लेकिन फिर बात है कि वो बच्चा को वो चैप्टर वो टॉपिक कहां से मिलेगा, है ना। अब कुछ लोग बोलेंगे सर बीटीसी बिहार बोर्ड का बुक होता है, कहां है बीटीसी बुक? ऑफिशियल होना चाहिए ना, उसको मिलना चाहिए ना सबके पास। तो समस्या एक तो ये है, और तीसरा इससे भी बड़ा समस्या ये है कि अगर मेरे बच्चों तो सीबीएसई बोर्ड में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट पूरे इंडिया भर में, ठीक है। और सीबीएसई बोर्ड जब अपने सिलेबस को कम कर लिया, जो भी टॉपिक कुछ डिफिकल्ट थे उसे हटा दिया, या रिलेटेड टॉपिक नहीं था उसे हटा दिया सीबीएसई बोर्ड अपने सिलेबस से, ये बिना सोचते हुए कि लोग जेई का भी मतलब जेई मेन या इंजीनियरिंग या मेडिकल का एग्जाम देंगे। तो बच्चों बिहार बोर्ड क्यों ये इस बात को पकड़ के रखे हुए कि हमारे यहाँ हम टोटल से पूछेंगे, क्योंकि बच्चे हमारे यहाँ मेडिकल का एग्जाम देते हैं और इंजीनियरिंग का एग्जाम देते हैं। भाई सीबीएसई के भी बच्चे मेडिकल का इंजीनियरिंग का एग्जाम देते हैं और उनके लिए भी टोटल सिलेबस पूछा जाएगा। तो आपके लिए भी बिहार बोर्ड के बच्चे दे रहे हैं, तो बिहार बोर्ड के जो बच्चे उसको तो बोर्ड के अकॉर्डिंग पूछना चाहिए ना। थोड़ा सा डिफिकल्टी अगर सीबीएसई बोर्ड इंडिया लेवल का बोर्ड है, अगर वो इजी कर सकता है तो थोड़ा यहाँ भी इजी करना चाहिए। और अगर इजी नहीं भी करता है तो क्लियर कट ऑफिशियल करना चाहिए कि हम पूरा पूछेंगे। हालांकि एक बार बिहार बोर्ड किया तो भी था, लेकिन दिक्कत वहां यह किया कि 2009 का सिलेबस डाल दिया, 2009 का सिलेबस डाल दिया। बताइए 2009 का सिलेबस डाल दिया, अभी चल रहा है 2023। अब लोग क्या विश्वास करें। तो समस्या यहाँ पे बिहार बोर्ड में ये हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चों, और ये वीडियो बनाने का मेरे बच्चों मकसद यही है कि बिहार बोर्ड अपने आप को बहुत सुधार किया, बहुत किया सुधार, और आशा करते हैं कि आगे भी सुधार करेंगे आनंद किशोर। और ये सब चीजों के मामले में अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी चीजें अपडेटेड रखेंगे, जैसे सीबीएसई तुरंत अपडेट करता है, खट से कुछ होता है तो अपडेट कर देता है ऐसे, और वैसे ये भी अपडेट करेंगे। और ये है ना कि पिछले बार भी जब सेंटअप एग्जाम पढ़ रहा था, तो सेंटअप एग्जाम पढ़ने से पहले जो न्यूज आ रहा था कि 35 ऑब्जेक्टिव 42 ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड पूछेगा, 42 में 35 बनाना है, हर एक न्यूज पेपर में आ गया था। फिर मैं वीडियो बनाया उस पर कि भाई देखिए मॉडल पेपर रिलीज करिए कि 42 ऑब्जेक्टिव पूछिएगा आप लोग कि 70 पूछिएगा, और 3 से 4 दिन में वो मॉडल पेपर रिलीज हुआ जिसमें 70 ऑब्जेक्टिव आया, और फाइनल में फिर 70 आया। पता चल गया कि क्या एग्जैक्ट मेन 2023 बोर्ड में होने वाला था, भले ही पता चल गया, नवंबर की बात मैं बता रहा हूं। तो अगर बिहार बोर्ड इस पे भी एक्शन लेता है और वो अपने ऑफिशियल में बता देता है कि हाँ नहीं हम पूरा पूछेंगे सिलेबस, एग्जैक्ट जो पीछे वाला है वही पूछेंगे, बच्चा को क्या दिक्कत है, बच्चा बताएगा। और ये इसका एक और है कि हम लोग एक ना मध्य बैच अभी एमिंग हाई ऐप पे ला रहे हैं, ये जो एमिंग हाई ऐप है ये वाला, इस पे हम लोग एक मध्य बैच लॉन्च कर रहे हैं। और मध्य बैच में कई सारे स्टूडेंट्स का सवाल भी है कि सर पूरा सिलेबस पढ़ाइएगा कि आधा सिलेबस पढ़ाइएगा, क्या करिएगा, जो कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग है वो पढ़ाइएगा कि पूरा। तो बच्चों जो बिहार बोर्ड का जो बैच है उसमें हम पूरा का पूरा पढ़ाएंगे, पीछे साल वाला, ठीक है, पूरा का पूरा पढ़ा देंगे। उसमें जो जो टॉपिक हटा है, अगर वैसा अगर अपडेट आ जाता है कि हम हटा दिए हैं तो उसको नहीं पढ़िएगा, छोड़ दीजिएगा, लेकिन अभी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में ये चीजें अच्छे से आ गई होगी। और ऐसा इतना सारा कई सारा टॉपिक बिहार बोर्ड अपने अंदर से हटा दिया है मेरे बच्चों। अब बात करते हैं एग्जैक्ट सिलेबस पे कि एग्जैक्ट सिलेबस क्या होगा। देखिए अगर बिहार बोर्ड अपने अंदर मेरे बच्चों नहीं बताता है ऑफिशियली कि क्या सिलेबस होगा, इसका मतलब पीछे साल वाला ही सिलेबस होने वाला है, यानी आपको पूरा पूछने वाला यही आशा। वैसे आपको अगर इसके बारे में कोई नॉलेज है ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और देखिए हम उतने बड़े आदमी तो है नहीं, तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर करिएगा ताकि बिहार बोर्ड के लोगों तक पहुँच सके। और अगर उन तक पहुँचता है तो उन लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए बिहार बोर्ड के बच्चे हैं थोड़े से, ये तो पहली बात तो गाँव के बच्चे हैं, इनको पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो ऐसे भी ये कन्फ्यूज कई बार होते हैं। तो कम से कम ऐसा किया करिए, न्यूज पेपर में डाल दीजिए, पेपर में जैसा कटिंग आता है वहां न्यूज लगवा दीजिए, या ऑफिशियल वेबसाइट के हेडिंग में डाल दीजिए, ताकि हम लोग टीचर लोग बच्चों को बता सके। इससे कम से कम ना उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा। अब होता क्या है ना यार कि हम पढ़े जा रहे हैं और यही नहीं पता है कि ये चीज पूछेगा कि नहीं, तो वो पढ़ने में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट नहीं आता। और ऐसा भी नहीं कि 1 मिनट 2 मिनट का टॉपिक हटा है, बहुत सारा चीज हटा हुआ है, अराउंड लगभग 20% 30% चीज हटा हुआ है, तो बहुत सारा चीज हटा हुआ है सिलेबस से। तो ये पता होना चाहिए ना बच्चों को। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, और शेयर करने से फायदा मिलता है, लोगों तक पहुंचता है, ऑफिशियल लोगों तक बिहार बोर्ड के, और उसका रिजल्ट भी देखने को मिला है पीछे के सालों तक। तो आशा करते हैं स्टूडेंट्स
कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अभी हम लोग पूरा के पूरा पढ़ेंगे और आप लोग भी पूरा पढ़िए और मध्य बैच जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें भी पूरा पढ़ेंगे। और पीडीएफ वगैरह के लिए तो आप लोग इस पर संपर्क कर ही लीजिएगा, ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, फर्स्ट कमेंट में, वहां से कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा। कोई दिक्कत होगा जो कॉल का नंबर दिया था उस पर कॉल करिएगा। आप क्या सोचते हैं कि पूरा सिलेबस पूछेगा या आधा, ये भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, अगले वीडियो में। और हाँ, एक सीरीज लाने वाला हूँ पूरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि लाऊं कि नहीं लाऊं। जय हिंद, वंदे मातरम।